नमस्कार। आज मैं आप लोगों को 7वीं कक्षा से 16वें पाठ को पढ़ाऊंगी और ये लिखा हुआ है निर्मला पुतुल के द्वारा। पाठ का नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। इस पाठ का शीर्षक है कि बूढ़ी पृथ्वी का दुख। आखिर पृथ्वी को बूढ़ी की संज्ञा क्यों दी गई है? इस कविता में ये दिया हुआ है कि अगर हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं तो हमारी पृथ्वी जो है दिन प्रतिदिन जर्जर होते जा रही है। और इसी पर चिंता व्यक्त करते हुए, अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए निर्मला पुतुल जी ने इस पाठ को लिखा है और इसमें प्रदूषण के प्रति चिंता व्यक्त की गई है कि अगर हम लोग मानव हैं तो हम लोगों को पर्यावरण को बचाना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो हमारी पृथ्वी जो है वो प्रदूषण के कारण बूढ़ी हो गई है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पृथ्वी को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए, इसके लिए अपने स्तर से कोशिश करनी चाहिए। चलिए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? क्या तुमने सुना है जब कुल्हाड़ी देखते हैं पेड़ तो कैसे चित्कार करते हैं, उनकी आत्मा कितनी दुखी होती है? क्या तुमने कभी सुनने की कोशिश की है? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ। इनका कहना है, निर्मला पुतुल जो कवयित्री हैं, उनका कहना है कि कुल्हाड़ियों का जब वार सहते हैं, पेड़ जो हैं, हरे पेड़ जो होते हैं वो कुल्हाड़ियों का वार सहते हैं तो उस समय तुम्हें क्या दिखाई पड़ते हैं? हजारों हजार हाथ जो बचाव के लिए पुकार रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे मत काटो। तो क्या तुमको सुनाई पड़ते हैं? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? क्या तुम इंसान होने के नाते तुमको पेड़ों का दर्द समझ में आता है? क्या तुमको लगता है कि तुम्हारे अंदर जब कोई पेड़ कट कर गिरता है तो क्या तुम्हारे अंदर कंपन होता है? क्या तुम्हारे भीतर लगता है कि नहीं कोई गलत कार्य हो रहा है? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ? कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में, सन्नाटे में नदियों के रोने का जो तात्पर्य है वो यहाँ कवित्री द्वारा कहा गया है कि हमारी गंगा है, हमारी जो नदियाँ हैं और बहुत सारी जो नदियाँ, उसमें हम लोग क्या करते हैं? मवेशियों को नहलाते हैं, कल कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ डालते हैं, उनसे निकलने वाले जल को उसमें प्रवाहित करते हैं, मृत मवेशियों को उसमें डालते हैं, कपड़े धोते हैं और बहुत तरह के अन्य कार्य हैं, मलमूत्र है जो हम लोग करते हैं, जिससे हमारी नदियाँ जो है वो काफ़ी प्रदूषित हो रही हैं। तो क्या तुमने कभी देखा है कि नदियाँ जो हैं वो रात में रोती हैं? इन प्रदूषण से त्रस्त होकर, परेशान होकर, बेचैन होकर नदियाँ रोती हैं, अपने मुंह को ढक करके रो रही हैं कि तुम लोग ये क्यों कर रहे हो, क्यों प्रदूषण फैला रहे हो, क्यों हमको प्रदूषित कर रहे हो। इस घाट पर अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते सोचा है कभी कभी कि उस घाट पर पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ? क्या तुमने कभी सोचा है कि इस घाट पर जब मैं मवेशी धो रहा हूँ, कपड़ा धो रहा हूँ, तो क्या यही पानी जो है वो किसी के पीने के काम आता है? राहगीर जो जाते हैं उनके पीने के काम आता है? या कोई स्त्री सूर्य को जल दे रही होगी, किसी देवता को अर्घ चढ़ा रही होगी? क्या तुमने सोचा है कभी कि मैं यहाँ पे इतना पानी इस घाट पे गंदा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उस घाट पे कोई मवेशी, कोई राहगीर, कोई स्त्री जो है वो भगवान को जल दे रही होगी, अर्घ दे रही होगी? क्या तुमने कभी सोचा है? कभी महसूस किया है किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता है दूर तक कोई पत्थर?
सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूट कर बिखरते पत्थरों की चीख। क्या तुमको लगता है कि जो विस्फोट हो रहे हैं, जो परमाणु परीक्षण हो रहे हैं तरह तरह के, तो उनसे किस कदर जो मौन है, पर्वत पहाड़ जो है वो मौन है, वो किस कदर दहलता है? क्या आपको समझ आता है ये चीज़ कि हम लोगों ने उसका सीना जो है वो छलनी कर रहे हैं और किस कदर वो मौन है, चुप होकर हमारी आवाज़ को सह रहा है, हमारे उसको टुकड़े करने को सह रहा है। और इसके टुकड़े होने से हमारे पर्यावरण में कितना प्रदूषण फैल सकता है, क्या कभी आपने सोचा है? सुनाई पड़ी है भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख। और जो पत्थर हैं वो उनको बिखरने की चीख क्या आपको सुनाई पड़ती है? जब वो टूटते हैं तो चीखते हैं। खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को? हवा को खून की उल्टियाँ करते देखने का तात्पर्य है कि हवा जो है वो हमारी दूषित हो गई है, हवा में जहर भर गई है, कल कारखाने से निकलने वाले धुएं हैं, हमारे जो वाहन हैं उनसे निकलने वाले धुएं हैं, वायु है, वायु उससे दूषित हो चुकी है, ध्वनि से दूषित हो चुकी है, जनसंख्या से दूषित हो चुकी है। तो क्या कभी आपने देखा है कि वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, यानी कि बहुत ही दूषित हो गए हैं, जो हमारे सांस लेने के भी काम नहीं आ सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है? थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाया है कभी? कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी का दुख। क्या आपने कभी सोचा है कि इस पृथ्वी पे इतने हम लोग प्रदूषण फैलाते हैं, हम लोग इतने कार्य करते हैं, जितने भी हमारे कार्य होते हैं, और धरती को बचा के नहीं करते हैं। हम लोग पेड़ नहीं लगाते हैं, हम लोग वन को का सफाया करते हैं, हम लोग काट के कल कारखाने स्थापित कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, बस्ती बना रहे हैं। तो क्या कभी आप लोगों ने कभी थोड़ा सा समय निकालकर इसके बारे में सोचा है कि हमारी पृथ्वी जो है वो कितनी दूषित हो रही है, बूढ़ी हो गई है? क्या उससे हमको बात करने चाहिए, जो हमारी पृथ्वी बूढ़ी हो गई है उससे? अगर नहीं तो क्षमा करना। कवित्री निर्मला पुतुल जी का कहना है कि अगर आप लोग बात नहीं किए हैं तो मुझे क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। मैं आपको आदमी नहीं मान सकती हूँ, क्योंकि जब आप प्रकृति को ही भूलने लगे हैं, प्रकृति से लगाव ही आपको नहीं है, प्रकृति प्रदूषित हो रही है, हमारा मानव जीवन संकट में जा रहा है, और आपको अगर उसकी चिंता नहीं है तो हमें आपके आदमी होने पर संदेह है। तो ये लिखा हुआ था निर्मला पुतुल जी के द्वारा, और ये कविता का भावार्थ था। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसके प्रश्न उत्तर को मैं इसके अगले वीडियो में शेयर करूँगी। धन्यवाद।